हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम और आप जब प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर या अपना उद्धारकर्ता के रूप में जब विश्वास करते हैं और हम ये सीखते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा और हम ये समझते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, और बाइबल इस बात को हमें बताती है कि विश्वास करने वालों के लिए सब बातें जो है वो संभव होता है, वो असंभव नहीं होता है। जब हम विश्वास करते हैं तो वो विश्वास हमारे ज़िंदगी में हर एक इम्पॉसिबल चीज़ को हमारे जीवन में पॉसिबल होकर क्या कर देता है, बदलता है। वो चीज़ जो नहीं होने का रहता है, विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में वो चीज़ होने लगता है। लेकिन इसके विपरीत भी और भी कुछ बातें हैं कि हम विश्वासी होने के नाते या विश्वासी होने के बाद या विश्वासी होने के बावजूद कभी कभी हमारा विश्वास फल नहीं लेके आ पाता है, हमारा विश्वास हमारे जिंदगी में कुछ कार्य नहीं कर पाता है, हमारा विश्वास शून्य बन के रह जाता है। और कभी कभी हमें सोचने में मजबूर करता है कि बाइबल तो बताती है कि परमेश्वर पे जो कोई विश्वास करेगा वो उनके जिंदगी में हर एक असंभव बातें संभव में बदल जाएगी। फिर हमारे जिंदगी में क्यों विश्वास के द्वारा कोई बातें संभवता में क्यों नहीं बदलता है? तो ध्यान से सुनिएगा, हम सब विश्वासी हैं और हम सब परमेश्वर पे क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। बीते संडे का वचन आप सबको याद होगा। आज का वचन बीते संडे के वचन से ही लिंक है, जुड़ा हुआ है, लेकिन एक नया विषय है। और ये चीज भी मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूं ताकि हम समझे, कभी कभी हर एक विश्वासी विश्वास करता है लेकिन विश्वास को काम में लाना नहीं जानता है। मेरे बातों को समझिएगा, आपके पास विश्वास है, जब आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, आपके जीवन में विश्वास है, इसलिए तो आप कलीसिया आते हैं, इसलिए आप आराधना करते हैं, इसलिए आप प्रभु की महिमा करते हैं, आप प्रभु की प्रशंसा करते हैं। लेकिन चर्च आना और विश्वास का उपयोग करना, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। हर कोई व्यक्ति चर्च आ सकता है लेकिन हर कोई व्यक्ति विश्वास का इस्तेमाल नहीं कर सकता। विश्वास का इस्तेमाल केवल वही कर सकता है जो व्यक्ति विश्वास का इस्तेमाल करना भली भांति जानता हो। हम कलीसिया आएंगे और घर चले जाएंगे लेकिन विश्वास का इस्तेमाल मैं और आप नहीं कर पाएंगे। मेरे बातों को ध्यान से समझिएगा। आपके घर में ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो आपके घर पे पड़ा हुआ है, लेकिन आपके घर में पड़ा हुआ होने के बावजूद आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि आपको उसको इस्तेमाल करना नहीं पता। आज से कुछ साल पहले जब पहली बार जब हमारे इंडिया में एंड्रॉयड फ़ोन जब आया, इससे पहले हम कीपैड फ़ोन यूज़ करते थे। जब एंड्रॉयड फ़ोन जब आया तो वो एंड्रॉयड फ़ोन आने के बाद बहुत ऐसे लोग थे जो एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करना उन्हें नहीं आता था, हालांकि उनके घर में है। मेरे परिवार में भी हम सब भाइयों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, इसके बावजूद एंड्रॉयड फ़ोन निकल कर कई साल हो गए हैं, इसके बावजूद मेरे घर के कुछ लोगों को अभी तक एंड्रॉयड फ़ोन चलाना नहीं आता है। तो अगर वो नहीं आता है, फ़ोन अगर उसके पास रहे, अगर वही एंड्रॉयड फ़ोन से किसी को फ़ोन करना चाहे, फ़ोन वहीं पड़ा रह जाएगा, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन जो इसका इस्तेमाल करना जानता है वो उसमें से फ़ायदा उठाएगा। वो उसमें से YouTube देख सकता है, उसमें से Facebook में जा सकता है, उसमें से वो गीत सुन सकता है, उसमें से किसी को कॉल लगा सकता है, उसमें से रिकॉर्ड कर सकता है और वो उसका इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि उसको उसका इस्तेमाल करने का तरीका मालूम है। उसी रीति से कभी कभी हम मसीही लोगों के जीवन में परमेश्वर का विश्वास का जो फल है वो हमारे जीवन में इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हम विश्वासी तो कहलाते हैं लेकिन विश्वास को इस्तेमाल करना अभी तक हमारे रगों में नहीं आया। तो मैं आज आपको उस वचन के द्वारा आज आपको मैं एक नया विषय सिखाना चाहता, नया नहीं है, पुराना विषय है, लेकिन आपको मैं सिखाना चाहता हूं कि विश्वास बिना इस्तेमाल किए आपके जीवन में फल नहीं ला सकता। बिना आप विश्वास को इस्तेमाल किए आपके जीवन में विश्वास काम कभी भी कर नहीं पाएगा। एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं, मान लेते हैं कि मैंने आपको 10 एक फल का बीज मैंने आपके हाथ में दिया कि लीजिए इस बीज को लीजिए, आप घर में जाकर इस बीज को ले जाइए।
और आप उस बीज को लेकर अपने घर के टेबल में आप रख दिए और आप कहीं गांव चले गए 3-4 महीना के लिए, और वो टेबल में आपका बीज पड़ा हुआ है, और जब आप 3-4 महीना के बाद जब अपने घर आपस लौटते हैं, आपके टेबल पर पड़ा हुआ बीज क्या अंकुरित हुआ? क्या उसमें से फल आया? नहीं, क्योंकि बीज आपको मिला है लेकिन आपने बीज का इस्तेमाल नहीं किए। इसी अनुसार आज क्रिश्चियंस लाइफ में, मसीह जिंदगी में, कईयों के जीवन में सभी प्रभु को विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास को इस्तेमाल कैसा करना है बहुत सारे विश्वासियों को नहीं मालूम, शायद हम में से बहुतों को भी नहीं मालूम। इसलिए मैं संदेश आपको बताना चाहता हूं कि हम तब तक फल नहीं पा सकते हैं, तब तक हमारे जीवन में परमेश्वर के ऊपर रखा हुआ विश्वास के द्वारा हम आशीषित नहीं हो सकते, जब तक कि मैं और आप या हम में से कोई भी व्यक्ति विश्वास को इस्तेमाल कैसा करना है नहीं अगर आता है तो। अगर आपको आता है तो आप विश्वास के अनुसार फल जरूर पाओगे, लेकिन अगर आपको नहीं आता है विश्वास के अनुसार कैसा विश्वास को इस्तेमाल किया जाता है, आप उसका फल नहीं उठा पाओगे। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों का किताब, उसका 4 अध्याय और उसका 13 वचन निकाल के पढ़िए। 2 कुरिन्थियों, 2 Corinthians chapter 4 verse 13। देखिए उसमें क्या लिखा गया है, सुनिए। इसलिए कि हम में जो कोई यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास किया, मान लिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, उसके लिए बाइबल बताती है इसलिए कि हम में वही कौन सी आत्मा? विश्वास की आत्मा है। या कितनों की जिंदगी में विश्वास की आत्मा है? सब थोड़ा दायां हाथ उठा के बोले तो हालेलुया। बहुतों के लाइफ में है ही नहीं, क्योंकि बहुतों ने उठाया ही नहीं। सुनिएगा मेरे बातों को, प्रभु का वचन कहता है इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है, और विश्वास की आत्मा का कुछ काम है। विश्वास की आत्मा अपने आप में कोई फल नहीं लेके आ सकता है। आगे क्या लिखा गया है? जिसके विषय में लिखा है मैंने विश्वास किया। एक और बात है, मेरे बात को ध्यान सुनेगा। आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपने विश्वास किया कि प्रभु आपने 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा खिलाया। आप विश्वास करते हैं कि प्रभु काना नगर में कई लोगों को उस घड़ा में पानी भरकर पानी को क्या बना दिया? दाखरस बना दिया। आपने विश्वास किया कि हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तिमाई का पुत्र बर्तिमाई के आंखों को आपने खोल दिया। आप विश्वास करते हैं कि ये प्रभु आप आए थे, मारे गए थे, सूली पे चढ़ाए गए, कब्र पे गए और तीसरे दिन आप जी उठे। ये विश्वास करना एक बात है, लेकिन इस विश्वास से आपके जीवन में बेनिफिट नहीं आएगा, इस विश्वास से आपके जीवन में फायदा नहीं आएगा। इसलिए विश्वास को काम में लाना सीखना पड़ेगा मेरे मसीही भाई बहनों। और सुनिए विश्वास को काम में कैसे ला सकते हैं। क्या लिखा गया है? जिसके विषय में लिखा है मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। अब सब मेरे पीछे बोलिए, मैंने विश्वास किया और चुप बैठ गया तो बीज बीज बन के रह जाएगा और फल नहीं लाएगा। बाइबल में लिखा गया है मैंने विश्वास किया इसीलिए मैंने क्या किया? बोला। अगर मैं विश्वास नहीं करता तो मैं नहीं बोलता। पता है विश्वास आपके जीवन में कैसा काम आएगा? जब तक आप उस विश्वास को अपने इस मुंह से अंगीकार ना करो, जब तक अपने मुंह से आप अंगीकार ना करो। बाइबल में परमेश्वर का वचन रोमियो का किताब में लिखा गया है, ऐसा लिखा गया है, रोमी 10 का 9 और 10 वचन पढ़ लीजिए जल्दी से। रोमियो का किताब उसका 10 अध्याय उसका 9 और 10 वचन निकाल के पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए उसमें क्या लिखा गया है। हाँ जी पढ़िए जोर से। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, तो तू 110% क्या पाएगा?
उद्धार पाएगा। उद्धार पाने के लिए वहां पर कुछ कार्य दिया गया है और कार्य 2 है। क्या कार्य है? कि जो कोई व्यक्ति मुंह से यीशु को प्रभु जानकर क्या करे? अंगीकार करे, और दूसरा दिल से मन से विश्वास करे। उसके नीचे क्या लिखा गया है धार्मिकता के लिए? पढ़िए। क्योंकि धार्मिकता के लिए, सुनिए, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। पिछले सप्ताह मैंने जीव के बारे में बात किया था, इस सप्ताह मैं मुंह के बारे में बात करना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। बाइबल कहता है पहले 2 कुरिन्ती उसका 4:13 में, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। और आगे क्या लिखा गया है? और अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। हालेलुया। विश्वास कैसे आपके जीवन में फल लेके आएगा पता है? विश्वास कैसे आपके जीवन में फल लेके आएगा? केवल दिल में प्रभु मैं आपको विश्वास करता हूं, यीशु तू मारा गया मैं विश्वास करता हूं, यीशु तू गाड़ा गया मैं विश्वास करता हूं, तूने बहुत आश्चर्य कर्म में विश्वास करता हूं। प्रभु कहेगा तू इस सारे बातों में अगर तू विश्वास करता है तो बाइबल का वचन तेरे लिए तो बदलेगा नहीं, लेकिन तेरे लिए अगर विश्वास कुछ काम करना है तो विश्वास को में से कुछ काम करने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है यदि तू विश्वास करता है तो मुंह से अंगीकार कर। कुछ लोग विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार नहीं करते। जब पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं? नहीं, मन में प्रार्थना कर रहे हैं, मुंह से आवाज नहीं, मन में प्रार्थना कर रहे हैं। बाइबल के वचन पढ़ाकर मैंने आपको क्लियर किया है कि यदि कोई यीशु को कैसे अंगीकार करना है? मुंह से। क्या अंगीकार करना है? क्यों हम दिल में अंगीकार करते? दिल से बोले तो दिल से क्या बोले? कि प्रभु तू महान है, तू सामर्थी है, मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे लिए आया था, मैं विश्वास करता हूँ तू मारा गया, मैं विश्वास करता हूँ तू गाड़ा गया और तू जी उठा है, मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ प्रभु तू मेरा उद्धार करता परमेश्वर है। प्रभु कहता है बेटा यही बात मुंह से बोल। मेरे बात को समझ में आ रहा है? अभी मैं किसी हमारे कलीसिया के आंटी के घर चला गया और मैं आंटी के घर जाने के बाद में वहाँ पे मैं आधा घंटा बैठा और मैं अब मेरे घर आ गया। और मेरे घर आने के बाद में मैं मेरे परिवार को बोलता हूँ कैसा आंटी है पता नहीं। मैं उसके घर गया, ये मुझे बहुत जोर से प्यास लगा, मैंने बोला भी आंटी से कि मुझे पानी दो, लेकिन आंटी ने मुझे पानी नहीं दिया। तो मेरी वाइफ ने पूछा मुझसे कि आपने कैसा बोला? मैं बोला मेरे बगल में आंटी खड़ी थी तो मेरे मन में मैं बोला आंटी पानी ला के दीजिए, तो आंटी ने लाई नहीं। मुझे बहुत खराब लगा, ऐसे विश्वासी के घर में कभी नहीं जाऊंगा। तो मेरा वाइफ मुझसे क्या कहेगी? जी अगर आपको पानी प्यास लगा था तो दिल से आप बोलोगे तो आपके बगल वाला आंटी को कैसा सुनाई देगा? आपको पानी प्यास लगा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मुंह खोलना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा आंटी जी क्या 1 गिलास पानी मिल सकता है? तो मेरा विश्वास आंटी जी कभी मना नहीं करेगी। ऐसे ही आजकल विश्वासी हो गए। बात मालूम है, वो चर्च आते हैं दिल से बोलते प्रभु आशीष करना मेरे बेटी को, मेरे बेटे को, मेरे परिवार को, नया काम, नया जॉब, नया घर, सब कुछ तू देना। और दिल में बोलकर दिल में रखकर वो घर चला जाता है और उसके बाद में दूसरा संडे फिर से आता है। नथिंग विल बी चेंजेस, कुछ भी वहां पे परिवर्तन नहीं आता। क्यों? कारण ये है, बाइबल कहता है उद्धार अगर किसी को चाहिए तो मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, दिल में रखने से नहीं होगा। क्योंकि हम सब, बाइबल कहता है दिल में एक चीज रखना है, दिल में विश्वास करना है और मुंह से उस विश्वास का अंगीकार करना है। हालेलुया। मेरा यीशु मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, हाँ मैं विश्वास करता हूं दिल में। लेकिन बाइबल कहता है विश्वास को अपने मुंह से क्या करो? बोलो। इसलिए मैंने उस वचन को पढ़वाया, रोमी 10 उसका 9 और 10 वचन लिखा गया है धार्मिकता के लिए दिल से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ता है। हालेलुया। और मालूम है क्यों विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर का विश्वास का फल काम में नहीं आता है? क्यों परमेश्वर का विश्वास का फल उसके जीवन में काम में नहीं आता? क्यों? क्योंकि विश्वासी लोग केवल दिल से विश्वास करते हैं, मुंह से अंगीकार नहीं करते। मैं सिखाऊंगा आज मुंह से अंगीकार करने का मतलब क्या है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है विश्वास की आत्मा अगर हमारे अंदर है तो विश्वास की आत्मा है, इसलिए अपने मुंह से क्या करना है? अंगीकार करना है। पता है यीशु मसीह जो मुझे और आपको कह रहा है इस कुरिन्थियों की किताब में, खुद यीशु या परमेश्वर भी इसी पद्धति में काम करता है। मेरा और आपका परमेश्वर
इस पद्धति के बाहर काम नहीं करता है, बल्कि मेरा और आपका परमेश्वर इसी सिस्टम के अनुसार इस दुनिया में परमेश्वर ने काम किया और इसी सिस्टम के अनुसार परमेश्वर ने आगे हमें और आपको बढ़ाया। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 10वें पद में लिखा हुआ है। कोई बिना बाइबल देखे कोई वचन बता दे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 10वें वचन में क्या लिखा है? प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब वचन याद था आपको? चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। लेकिन यीशु क्या कहता है? परंतु मैं आया हूं जीवन देने और बहुतायत का जीवन देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु अंकल को आशीष करे। तो सुनिए, प्रभु कहता है मैं आया कि मनुष्य जीवन पाए और ना केवल जीवन पाए, मनुष्य एक ऐसा जीवन पाए जिसे बोला जाता है बहुतायत का जीवन। मैं आपको वचन जब समझा आपको समझ में आएगा। जब यीशु यूहन्ना 10:10 में ये बातों को कह रहा है कि मैं इसलिए आया कि मनुष्य जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, तो वो इस सांसारिक जीवन के बारे में नहीं कह रहा था। मैं 3 बातें बताऊंगा। ग्रीक या यूनानी भाषा के हिसाब से जब प्रभु कह रहा था ना कि मैं जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया हूं, तो उसके हिसाब से 3 तरह का जीवन होता है। मैं आपको बताऊं तो समझ में आएगा। एक जीवन होता है जिसको बोला जाता है बायोस। सब बोले बायोस। अरे बायोस जीवन क्या है? बायोस से ही आया है बायोलॉजी या बायोलॉजिकल। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं जो हूं बायोलॉजिकली प्रदीप नाग का मैं बेटा हूं। बायोलॉजी इसे कहा जाता है जिसके अंदर जीवन है, जिसके अंदर प्राण है, उसे बोलते हैं बायोलॉजी। अर्थात मेरे और आप में जीवन है। कौन सा जीवन है? आनंद जीवन नहीं। आप चल रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप जा रहे हैं, आप जिंदा है, इसको बोलते हैं बायोलॉजी और इसको ग्रीक में बोलते हैं बायोस। दूसरा जीवन होता है जिसे बोला जाता है सुखी। सब बोले सुखी। और सुखी से आया है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी भी एक जीवन है। और साइकोलॉजी जीवन कौन सा जीवन मालूम है? जिसमें फीलिंग्स होता है, दुख आना, तकलीफ हो रहा, चिंता करना, दर्द लगा, दर्द का महसूस करना, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल लाइफ, जो हम सबों के जीवन में है। तो मेरा प्रभु ना तो बायोलॉजिकल लाइफ के बारे में बात कर रहा था, ना मेरा प्रभु यीशु मसीह साइकोलॉजिकल लाइफ के बारे में बात कर रहा था। एक तीसरा जीवन के बारे में है जिसे बोला जाता है जोई। आप सब बोले जोई। और यहाँ यीशु कहता है मैं तुम्हें जोई देने आया हूं और बहुतायत का जोई देने आया हूं। जोई का मतलब क्या होता है मालूम है? आप सुनोगे ना, अगर आप समझ गए वचन, प्रभु आपको बहुत आशीष करेगा। प्रभु कहना चाह रहा है मैं तुम्हें मेरी जिंदगी देने आता हूं, जैसा मैं जीता हूं, जैसा मैं चलता हूं, जैसा मैं इस दुनिया में अधिकार रखता हूं, जैसा मैं दूसरों के लिए दुआ करता हूं, जैसा मैं दूसरों के सामने प्रचार करता हूं, जैसा मेरा जिंदगी दूसरों के सामने है, जैसा मैं मेरे परमेश्वर का बेटा बनकर दुनिया में चल रहा था, फिर रहा था, घूम रहा था, जो जिंदगी मैंने बिताया है सेम वही जिंदगी मैं तुझे देना चाहता हूं। इसे बोलते हैं जोई, अर्थात मेरा जिंदगी मैं तुझे देना चाहता हूं। और ये चीज प्रभु देना चाहता है। आप सोच के देखिए, प्रभु का जिंदगी अगर हमारे पास है, इसका मतलब मैं और आप 5 रोटी और 2 मछली को 5000 को खिला सकते हैं। अगर प्रभु का जिंदगी मेरे और आपके अंदर में है, इसका मतलब हम भी उस अर्थी को जो प्रभु ने छुआ और उस अर्थी में से जवान लड़का जिंदा हो गया, हम लोग भी जिंदा कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रभु का जिंदगी है। अगर प्रभु की जिंदगी को हम भी जी रहे हैं, इसका मतलब अगर हम भी कहीं जाए और दाखरस घट जाए तो हम भी ये कह सकते हैं कि भैया पानी से भर दो और मैं उस पानी को क्या बना दूंगा? दाखरस बना दूंगा। और मैं बताऊं, यीशु कहना चाह रहा है इस दुनिया में मैं तुझे तेरे जिंदगी को जीने के लिए नहीं भेजा, इस दुनिया में मैं तुझे ऐसे बनाऊंगा तू मेरी जिंदगी जिएगा। हालेलुया। और यीशु ने कैसा जिंदगी जिया पता है? वो ऐसे पानी पे जा रहा था और बाइबल बताती है तूफान आया, चेलों ने प्रभु को उठाया, हे प्रभु तुझे दिखाई नहीं देता कि हम नष्ट होने वाले? प्रभु ने आराम से उठा, बिना टेंशन के हाथ बढ़ाया और उस तूफान को डांटा और बाइबल बता दी तूफान रुक गया। ये जिंदगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद अपने चेलों के पास में आकर क्या कहा मालूम है? मैं तुम्हें किसकी शांति? अपनी शांति दिए जाता हूं। मैं किसी और का शांति नहीं दे सकता तुम्हें, मैं मेरी शांति तुम्हें दिया जाता हूं। और यहां प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं और बहुतायत का जीवन। दैट मीन्स प्रभु कहता है कि मैं जोई देने आया हूं, मतलब एग्जैक्टली मैं जैसा जीता था वैसे तुम जियो। तो हम प्रभु जैसा कैसे जिएंगे? जब हम विश्वास को सही से हमारे जिंदगी में काम में ले आएंगे। अब मैं आज
कुछ बातें बताकर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि खुद परमेश्वर भी, खुद यीशु मसीह भी इस वचन के मुताबिक कार्य करता है, इस वचन के अलग से काम नहीं करता है। तो जल्दी से निकालिएगा उत्पत्ति नामक पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका 1 वचन से 5 वचन पढ़ दीजिएगा। उत्पत्ति का किताब, उसका 1 अध्याय और उसका 1 वचन से लेके 5 वचन। जी हाँ, पढ़ी सुनिए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। थोड़ा रुकेंगे यहां पर, ध्यान से सुनेगा। उत्पत्ति के समय में मुझे और आपको मालूम है, बाइबल बताती है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और सृष्टि जो था, पृथ्वी जो था बेडोल और कैसा पड़ा हुआ था, सुनसान पड़ा हुआ था, और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था, क्यों परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा था मालूम है? क्योंकि परमेश्वर इस दुनिया के शून्य अवस्था को सृष्टि में बदलना चाह रहा था। परमेश्वर इस दुनिया को सृष्टि में बदलना चाह रहा था। परमेश्वर इस दुनिया में सृष्टि ले आना चाह रहा था। अभी मुझे एक बात बताइए, परमेश्वर को लगा कि इस दुनिया में सृष्टि करने की आवश्यकता है, इसलिए परमेश्वर ने खड़ा हो गया, और खड़ा होकर परमेश्वर ने कहा, और हो गया वहां पे। मेरे बातों को समझे? परमेश्वर को लगा कि इस दुनिया में उजियाले की सृष्टि करने की आवश्यकता है, और परमेश्वर ने देखा कि यहाँ उजियाला चाहिए, क्योंकि यहाँ अंधेरा है और अंधेरे से हमको अंधेरे को हटाना है, तो उजियाला का सृष्टि करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा। और परमेश्वर ने सोचा कि उजियाले का सृष्टि होना चाहिए, इसलिए परमेश्वर खड़ा हो गया और परमेश्वर ने बोला, उजियाला हो गया। नहीं समझे मेरे बातों को? आप समझे या नहीं समझ रहे? मैं जो बोल रहा हूं आप समझ रहे कि नहीं? मैं बोल रहा हूं परमेश्वर जो कह रहा है, जो हम कुरिन्थियों की किताब उसके 4 अध्याय के 13 वचन में पढ़े हैं, कि अगर वो विश्वास का बीज हम में है, वो आत्मा अगर हम में है, तो विश्वास बोलता है तब काम होता है। तो यीशु मसीह या परमेश्वर को जब सृष्टि करना था, तो परमेश्वर ऐसे कर सकता था ना, तो हो जाना था। लेकिन परमेश्वर ने ना तो इशारा किया, ना तो चुटकी बजाया, ना तो कुछ और किया, क्योंकि कुछ लोग इसलिए ना परमेश्वर के मनुष्य या विश्वासी लोग हर समय समझता है कि मेरे लाइफ में कुछ मिरेकल हो जाए। रात को वो सोते हैं, सुबह सोचते हैं दरवाजा खोलूं तो 1000 का 50 गड्डी मिल जाए वहां पर। मेरे बातों को समझिएगा। मसीह लोग सोचता है हमारे जिंदगी में मिरेकल ना हो, मैजिक हो, जादुई कोई चीज हो जाए। आप लोग देखें ना, जादुई में क्या होता है, एक जादूगर क्या करता है, अपना टोपी के अंदर से खरगोश निकालता है और सब ताली बजाता है। हम भी कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि अपना पेटी खोलेंगे और उसके अंदर में कभी मैंने नहीं रखा, लेकिन उसके अंदर में 500-500 का 7 नोट निकलना चाहिए। जादू। और चर्च में आके बोले, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मेरे परिवार में जादू किया है। मेरे घर में कभी भी 500-500 का 7 नोट नहीं था, और लेकिन प्रभु में दरवाजा जैसे मैंने पेटी खोला, उसके अंदर 500-500 का 7 नोट था। क्योंकि मसीहों को जादू देखना या जादू अपने जीवन में करवाना बहुत पसंद है। याद रखिए, मसीह लोग की जिंदगी में कोई जादू नहीं होने वाला। हम लोग कभी कभी घर में बात करते हैं कि कहीं जा रहे होंगे और बगल में एक पेटी गिरा रहेगा, और पेटी जाकर खोलेंगे तो देखेंगे एकदम चमक रहा है, तो देखा खोलकर क्या है, 500 का बहुत सारा गड्डी है, उठा के घर लेके आएंगे, दूसरा दिन उस पैसों के द्वारा काम करेंगे। बचपन से बोलते हुए आज तक कोई ऐसा गड्डी नहीं मिला, क्योंकि मसीहों की जिंदगी में कोई मैजिक नहीं होता। मसीहों की जिंदगी में कोई तरह का मैजिकल शो नहीं होता, क्योंकि मसीह लोग की जिंदगी में प्रभु ने विश्वास दिया है। अब प्रभु बोलता है, अगर तू तेरे विश्वास को काम में लाना जान जाएगा, तो सच में तुझे वही मिलेगा जो तू चाहता है। सुनिए मेरे बातों को ध्यान से। तो परमेश्वर चाह रहा था कि अंधेरे को दूर करे, उजियाला बनाए। तो परमेश्वर ने इशारा नहीं किया कि उजियाला हो जाए। परमेश्वर खड़ा हुआ, और बाइबल क्या बताती है, तब परमेश्वर ने कहा। इसका मतलब परमेश्वर भी क्या करता है, बोलता है कुछ करने के लिए, और उसके विश्वासी चुप मन से मन में बोलता है, मुझे अच्छा काम मिल जाएगा तो अच्छा है। नहीं मिलेगा।
क्योंकि आप दिल में बोलते हैं। प्रभु कहता है विश्वास को काम में लाने के लिए मुंह से बोलने की जरूरत है। आप ये पूरा उत्पत्ति किताब पढ़ के देख लीजिएगा, 25-26 तक पढ़ के देख लीजिएगा। हर जगह परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, परमेश्वर ने कहा कि ये हो जाए, परमेश्वर ने कहा कि वो हो जाए। और सब सृष्टि जो परमेश्वर ने दुनिया में किया, सब के लिए परमेश्वर ने अपना मुंह खोला। बिना मुंह खोले क्या मेरा और आपका परमेश्वर सृष्टि नहीं कर सकता था? क्या लगता है, बिना मुंह खोले आपका और मेरा परमेश्वर क्या इस दुनिया में सृष्टि नहीं कर सकता था? कर सकता था। लेकिन ये वचन परमेश्वर पे फिर लागू कैसे होता? परमेश्वर कह रहा है विश्वास का जिसके अंदर आत्मा है, और विश्वास का आत्मा का एक काम है कि वो चुपचाप नहीं रहेगा, अपने विश्वास को क्या करेगा? बोलेगा। इसलिए प्रभु ने कहा लेट देयर बी अ लाइट, वहां पर उजियाला हो, इसलिए वहां पर उजियाला हो गया। अगर आपके जिंदगी में अंधेरा है, सुनिए ध्यान से, अगर आपके जिंदगी में अंधेरा है, आपके जिंदगी में तकलीफ है, आपके जिंदगी में अशांति है, तो आप दिल से बोलोगे अंधेरा दूर हो जाओ, तकलीफ दूर हो जाओ। प्रभु कहता है मेरे जैसा सिख मेरे बेटे खड़ा हो जा और अपने जिंदगी के अंधेरे से कह दे हे अंधेरा दूर हो जा। क्योंकि हम बोलते नहीं है ना, इसलिए परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का विश्वास हमारे जिंदगी में काम नहीं आता। लेकिन यहां लिखा गया है खुद परमेश्वर जब कुछ सृष्टि करना चाह रहा था, प्रभु ने अपना मुंह खोला। जब तक आप अपना मुंह नहीं खोलोगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। छोटा से छोटा बच्चा जब तक रोएगा नहीं, उसका माँ उसको फीडिंग नहीं कराता है, कि उसको मम्मी को लगता है कि मेरा बच्चे का पेट भरा हुआ है, और मम्मी के लिए सिग्नल होता है। अगर उसका बच्चा रोता है तो उसका माँ समझ जाती है मेरे बच्चे को क्या लगा है, भूख लगा है। और ये चीज सिस्टम किसने बनाया है? परमेश्वर ने। इसलिए परमेश्वर ने भी एक बात कहा है, जब तक तू भी नहीं पुकारेगा मैं तेरे लिए कुछ नहीं करने वाला। इसलिए मुंह खोल और मेरे सामने तू मुंह खोल के पुकार, तब मैं तेरे लिए करूंगा। और परमेश्वर भी ऐसे ही काम करता है। प्रभु को भी इस दुनिया में सृष्टि करना था, तो प्रभु ने भी अपना मुंह क्या किया? खोला। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा एक वचन में हम जाएंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 43 और 44 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय का 43 में हम आ जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 43 में आ जाइए जल्दी से। हाँ 43 का सॉरी हाँ पढ़िए 43 पढ़िए। यहां कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। सब बोले हालेलुया। किसके बारे में बात कर रहा हूं? ध्यान से समझ रहे हैं ना आप लोग, है ना? यीशु मसीह किसी और गांव में था। बेथनिया में रहने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम है लाजर। उसका 2 बहन है, एक का नाम मरियम, एक का नाम मार्था। लाजर का तबीयत खराब हुआ या बुखार हुआ तो उसकी बहनों ने बोला जाकर यीशु सामने के गांव में उसे बुला कर लेके आओ। कुछ लोगों ने गया और बोला यीशु लाजर जो है ना उसका तबीयत खराब है, आप आ जाइए। यीशु कहता तुम जाओ मैं आ रहा हूं। लेकिन यीशु 4 दिन तक नहीं आया। 4 दिन में लाजर क्या हो गया? मर गया। जब लाजर मर गया, सारे अंतिम संस्कार करके उसको दफना दिया गया और लाजर मर के 4 दिन हो गया। और 4 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह उसके चेलों के साथ बेथनिया गांव में आ रहा है। जैसे आया, मरियम और मार्था उसको बोलने लगी, प्रभु अगर तू यहाँ होता मेरा भाई लाजर नहीं मरता। प्रभु ने एक बात कहा, उससे पता है क्या? प्रभु ने कहा अगर तू विश्वास करेगी तो तेरा भाई जी उठेगा। तो मार्था मरियम ने बोलने लगा कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ अंतिम दिनों में जब प्रभु तू आएगा तब मुर्दे अपने स्थानों को छोड़कर क्या हो जाएंगे? जी उठेंगे। वे नहीं समझ पाए और यीशु कब्र के पास गया और कब्र के पास जाकर यीशु खड़ा हुआ और खड़ा होकर प्रभु ने बोला, ऐसे किया प्रभु ने कब्र के पास किया और बोला ऐसे ऐसे सलाह करते ना, छूमंतर छूमंतर छूमंतर, ऐसे किया मेरे प्रभु ने। समझिएगा, क्योंकि आज ईसाइयों को बिना बोले सब कुछ पाने की आदत सा पड़ गई है। आज मसीही लोगों की जिंदगी में क्यों कुछ चीजें नहीं मिल पा रही है? क्योंकि मसीह लोग विश्वास तो कर रहा है लेकिन मसीह लोग मुंह से अंगीकार नहीं कर पा रहा है।
और लेकिन यहाँ पर जब यीशु आया, यीशु को लाजर को जिंदा करना था। यीशु यहाँ पे लाजर को कैसा जिंदा करता है मालूम है? वो जो खुद खुदा है, वो जो खुद परमेश्वर है, वो जो पूरी दुनिया का सृष्टि उसने किया है, वो भी खड़ा हो गया और खड़ा होकर अपना मुंह का इस्तेमाल किया। विश्वास से वो बोला, हे लाजर बाहर आ जा, और लाजर जिंदा होकर बाहर आ गया। हालेलुया। मैं बोलना ये चाहता हूं, परमेश्वर भी कुछ सृष्टि कर रहा था, तो परमेश्वर सृष्टि के लिए अपना मुंह क्या किया? खोला। यीशु मसीह भी लाजर को जब मुर्दों में से जिलाना था, यीशु मसीह ने इशारा नहीं किया, ऐसे ऐसे कुछ नहीं किया। यीशु मसीह गया और कब्र के बाहर में जाकर उससे अपने मुंह खोलकर बोला, हे लाजर तू क्या हो जा, बाहर आ जा। इससे हम विश्वासी क्या समझते हैं? हम विश्वासियों के समझ में आना चाहिए, विश्वास दिल में रखने से कभी आपकी जिंदगी में परमेश्वर आशीषित नहीं कर पाएगा, जब तक आप उस विश्वास को लेकर क्लेम ना करो। हालेलुया। कितनों को याद है जब यीशु मसीह को शैतान ने परीक्षा किया और सब शैतान उसको बोला कि हे यीशु, अगर तू परमेश्वर का बेटा है, बोल इस पत्थर रोटी में बदल जा, तू खा लेना और 40 दिन का जो तू तेरा उपवास है तोड़ लेना। तो प्रभु ने कहा, क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन से क्या रहेगा? जीवित रहेगा। तो यीशु ने शैतान को जवाब कहां से दिया? मुंह से। लेकिन कहां से, किस जगह से उसने बातों को उठाया? वो बोलिए वचन से। सुनिए मेरे बातों को, यीशु ने शैतान को जवाब दिया। और अब मैं उसको ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता हूं। और वहां तीन परीक्षा शैतान यीशु से करता है, और 3 परीक्षा शैतान को जवाब देने के लिए यीशु किसका इस्तेमाल करता है? हाँ, एक तो वो उसने मुंह का इस्तेमाल किया, दूसरा उसने अपने मुंह पर परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया। हालेलुया। एक बात मैं आज बता दूं आप लोगों को, नाराज मत होना, गुस्सा मत होना। जितने लोगों को कम वचन मालूम उतने लोग कम आशीषित रहेंगे, जितने लोगों को ज्यादा वचन मालूम वे लोग ज्यादा आशीषित रहेंगे। ये फैक्ट है। जितने लोगों को, जो आज हमारे यहाँ पहले लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक जो आप लोग बैठे हुए हैं, अंकल आंटी भाई बहन कोई भी क्यों ना हो, ये चीज अपने हृदय में आज लिख लीजिएगा। अगर मुझे आज मेरे मन में वचन कम है तो आपके परिवार, आपकी जिंदगी, आपके घर में, आपकी जिंदगी में भी आशीष कम रहेगा। और जिन जिन के अंदर परमेश्वर का वचन भर भर के भरा हुआ है, उनकी जिंदगी में परमेश्वर का आशीष बहुत ज्यादा रहेगा। क्यों पता है? क्योंकि विश्वास इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर का वचन का होना बहुत क्या है? जरूरी है। हालेलुया। एक प्रभु के दास एक विश्वासी के घर गया, और विश्वासी के घर जाकर उसको बोलने लगा, कैसे हैं आप? विश्वासी बोला, हम ठीक हूँ, ये है तबीयत खराब है, ये है, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं पास्टर जी बहुत दिनों से, लेकिन कोई चंगाई हम लोग महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो पास्टर जी ने बोला, एक काम कीजिए सिस्टर जी, अब आप बाइबल लेके आइए, क्योंकि पास्टर बाइबल लेके नहीं गया हुआ था। उसने कहा कि आप बाइबल लेके आइए। तो जैसे उसने बोला बाइबल लेके आइए, सिस्टर अपने रूम के अंदर चली गई, और यहाँ घड़ी का कांटा घूमना शुरू हो गया। 1 मिनट हो गया, सिस्टर जी बाहर नहीं आई। 2 मिनट हो गया, सिस्टर जी बाहर नहीं आई। 4-5 मिनट हो गया, सिस्टर जी बाहर नहीं आई। करीबन 7-8 मिनट के बाद सिस्टर जी बाहर आती है, और वो अपने बाइबल को पास्टर के सामने वाले टेबल में रखता है। उसमें कपड़ा लपटा हुआ था, थोड़ा झाड़ता है, धूल निकलता है, और उसके बाद बाइबल खोलकर बड़े प्यार से पास्टर को देता है। जो चीज आपको आशीषित करेगी उसको अगर अलमारे के अंदर रखोगे तो वो आपको पूरी रीति से क्या कर देगा? आशीषित नहीं कर पाएगा। बाइबल रखने के लिए परमेश्वर ने नहीं दिया, याद रखिएगा। बाइबल आपके घर के शोभा बढ़ाने के लिए नहीं रखा है। कुछ लोग बाइबल को अपना लॉकेट बना लेते हैं, अपना साइकिल का लॉकेट बना लेते हैं, सोचते हैं अगर साइकिल में बाइबल का लॉकेट होगा तो साइकिल कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। जी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कुछ लोग अपने गाड़ी के आगे लिख देते हैं बाइबल, क्योंकि मेरा गाड़ी किसी से टकराएगा नहीं, शायद तो पहले टकराएगा। क्योंकि बाइबल लिखने से नहीं, बाइबल अपने घर में सजाने से नहीं, ये बाइबल तब सामर्थ्य है जब ये बाइबल का वचन आपके हृदय में जाएगा, और आपके हृदय से शैतान के कानों तक, आपके मुंह से जब बाहर आएगा तब आप आशीषित है। लेकिन हम बोलते ही नहीं है, हम सिर्फ रोते रहते हैं, हम सिर्फ कराहते रहते हैं। ये तकलीफ, ये अशांति, ये बीमारी, ये परेशानियां। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहता है, मेरे बेटे जब तेरे जिंदगी में समस्याएं आए तो अपना मुंह खोल और क्लेम कर, तब परमेश्वर तेरी जिंदगी में आशीषित करेगा। हालेलुया। जब ये वचन पढ़ रहा था, एक चीज मेरे मन में आया जो मैं आपको बताना चाहता हूं।
जब आप में से कोई LIC करता है, ध्यान से सुनिए, आप में से कुछ लोग LIC किए होंगे शायद, लेकिन जब आप लोग LIC करते हैं, LIC का एक पेपर आपको दिया जाएगा और वहाँ पर बहुत सारा जो कंडीशन है वहाँ लिखा हुआ रहता है जो LIC आप करते हैं। उसके बाद मान लीजिए LIC करने वाला व्यक्ति कुछ दिनों के बाद गुजर जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, उसके परिवार के लोग जो उस परिवार के कोई व्यक्ति जो LIC करके रखा था, उस पैसों को निकालना है तो वो उसके पास क्या लेके जाएगा? वो ऐसी रेडी होकर उसके पास चला जाएगा, भैया मेरा वो व्यक्ति गुजर गया है, पैसा दो। वो क्या कहेगा? वो कागज लेके आओ, जो कागज आपके परिवार में जो गुजर गया है वो बनाने समय आया था। आज जब उसको आप दोगे, वो बहाना करेगा, नहीं नहीं इसमें हम लोग कवर नहीं करते हैं, एक्सीडेंट में हम पैसा नहीं देते हैं, नॉर्मल डेथ में हम पैसा देते हैं। तो आप वहाँ देखिएगा, वहाँ छोटे छोटे अक्षरों में क्या रहता है, लिखा रहता है कि इंसान अगर एक्सीडेंट होकर मर जाए तो डबल मिलेगा। आप उस पेपर को ले जाइए, उसमें अंडरलाइन कीजिए और उसको बोलिए आप ही का लिखा हुआ इसमें है कि अगर एक्सीडेंट होकर मर जाए तो 2 गुना पैसा मिलेगा। वो कहेगा नहीं नहीं हम नहीं मानते, नो प्रॉब्लम, आप उसको लेकर चले जाइए पुलिस के पास, केस कर दीजिए। आपको बताऊं मैं 1000% श्योर के साथ आपको अपना पैसा मिलेगा, क्योंकि आप उन्हीं के लिखे हुए बातों को क्या कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं। हालेलुया। हमारा जिंदगी बहुतायत का जीवन देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में मुझे और आपको क्या दे दिया पता है? उसका खुद के हाथ का लिखा हुआ एक बहुत बड़ा किताब। और हम जब इस वचन से अपने खुदा को क्लेम करते हैं ना, ये प्रभु आपको करना पड़ेगा। प्रभु बोलेगा जा मैं नहीं करता। आप बोलोगे प्रभु मुझे आशीषित कीजिए, प्रभु बोलेगा जा मैं आशीषित नहीं करता। आप बोलोगे प्रभु मुझे अनुग्रह दीजिए, प्रभु बोलेगा जा मैं तुझे अनुग्रह नहीं करता। तब आप प्रभु से बोलना प्रभु आप ही के वचन में लिखा है कि जो तुझ पे विश्वास करेगा तुझे अनुग्रह करना पड़ेगा। प्रभु बोलेगा लिखा है, तो हम बोलेगा हाँ प्रभु लिखा है, मैं तुझे आशीषित करता हूँ। ये है परमेश्वर। लेकिन हम वचन को क्लेम नहीं करते हैं। हम यहाँ वहां से बातें कर, प्रभु मेरा कुछ हो जाएगा, मेरा बच्चा को कौन देखेगा, मेरा कुछ हो जाएगा, मेरे पति को कौन देखेगा। ये बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन सीधा सीधी प्रभु से क्लेम करो, हे मेरे परमेश्वर तेरा वचन कहता है जो तेरे ऊपर विश्वास करेगा वो मरेगा नहीं, वो दीर्घायु होगा। परमेश्वर बोलेगा भेज इसको स्वर्गदूत, इसको आशीषित कर। क्योंकि हम क्लेम नहीं करते, हम प्रभु को ना रुलाने के लिए कोशिश करते हैं। कभी कभी आप प्रार्थना करते हैं तो आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आप प्रभु को खुद रुलाने के लिए कोशिश करते हैं? प्रभु मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा, प्रभु लोग क्या बोलेंगे, प्रभु वो क्या बोलेगा, प्रभु वहां से क्या आवाज आएगा, प्रभु। ऐसा हम कभी कभी प्रभु को रुलाने के लिए कोशिश करता है। प्रभु बोलता बेटा क्यों रुला रहा है मुझे, मेरे बातों को समझिएगा। जब बीमारी हमारे जिंदगी में प्रवेश करता है, सुन लीजिए सारे लोग, जब बीमारी हमारे अंदर प्रवेश करता है, ये हमें बहुत अच्छा लगता है कि प्रभु के दास के पास जाए और प्रभु का दास हमारे लिए क्या करे, प्रार्थना करे। लेकिन जो वचन जानते हैं, जो वचन समझता है, आपका एशिया का 53 अध्याय किसके बारे में बात करता है? एशिया का किताब उसका 53 अध्याय 53 जो उसका अध्याय, उसमें जब घर जाके पढ़िएगा उसमें ऐसा लिखा गया ऐसा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। तो जो व्यक्ति बीमार है, बहुत अस्वस्थ अवस्था में है, वो दुआ कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, उसका जीवन में ठीक नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, अपने खुदा का लिखा हुआ लेटर खुदा को दिखाओ कि हे मेरे परमेश्वर तूने लिख कर दिया था 53 अध्याय में कि तेरे मार खाने से मैं चंगा हुआ, तुझे करना पड़ेगा। तो परमेश्वर क्या करेगा, चंगाई करेगा। क्यों? क्योंकि आप उसी के लिखे हुए बातों को क्या कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं। लेकिन हम अपने विश्वास को काम में लाना नहीं जानते। हम रोना शुरू कर देते हैं, हम प्रेयर रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर देते हैं, हम चिंता करते हैं कि क्या होगा। प्रभु कहता है क्लेम कर। आपको मालूम है जब बहुत ज़्यादा चिंता हो जाता है, हम चर्च में आके प्रार्थना करते हैं, पास्टर को बोलते पास्टर जी बहुत सिर में दर्द रहता है क्योंकि हम बहुत चिंता करते हैं। तो प्रभु कहता है बेटा जाके पढ़ना। कौन सा किताब पढ़ने बोल रहा मालूम है? प्रभु कहता है जाके पढ़, पहला पतरस 5:7 या 8 में लिखा गया है कि सारी चिंता उस पर ढाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान नहीं। जिसके पास वचन नहीं है वो सच में कंगाल विश्वासी है। जिसके पास वचन नहीं है सच में वो एक कंगाली वाली विश्वासी है। उसके जीवन में कभी आशीषित नहीं हो सकता। कारण ये है कि उसके पास परमेश्वर का लिखा हुआ वचन होने के बावजूद वचन का क्लेम नहीं करता। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? विश्वास
केवल दिल में रखने से नहीं, परमेश्वर के सामने बोलने से होता है। अभी मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सक्सेस हो, आप प्रभु से दुआ करने से अच्छा है आप बिजनेस को बोलो, हे बिजनेस यीशु के नाम लेकर मैं कहता हूं सक्सेस हो। तो आपका बिजनेस सक्सेस होगा कि नहीं होगा? 100% होगा, क्योंकि आप क्लेम कर रहे हैं। लेकिन आज विश्वासी लोग दिल में विश्वास करता है, मुंह से अंगीकार नहीं करता है, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है मुंह से हमको क्या करने का जरूरत है? अंगीकार। अगर आप विश्वास करते हैं अपने मुंह से उस वचन का क्या करें? अंगीकार करें। पता है बहुत सारे जगह में परमेश्वर ने प्रार्थना करने के लिए मना किया है, परमेश्वर केवल आज्ञा देने के लिए बोला है। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, जहाँ आज्ञा देना है वहाँ प्रार्थना करते हैं, और जहाँ प्रार्थना करना है वहाँ क्या करते हैं? आज्ञा देते हैं। एक वचन मैं आपको पढ़वाऊँ, जल्दी से निकालिएगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 12 से 14 पहले पढ़ दीजिए। मरकुस का किताब उसका 11 अध्याय और उसका 12 से लेकर 14 वचन पढ़ दीजिए, क्या लिखा है। हाँ, दूसरे दिन जब वह बेथनिया से निकले, अर्थात यीशु मसीह उसके चेले जब बेथनिया से निकले, तो यीशु मसीह को भूख लगी। हाँ, वहां पे एक अंजीर का पेड़ रास्ते में प्रभु ने देखा, रुक गया, देखकर निकट गया कि हाँ क्या जाने उसमें कुछ फल पाए, पर पत्तों को छोड़ उसमें कुछ नहीं पाया, क्योंकि फल का समय ना था। आगे इस पर देखिए यहां पर क्या कर रहा है यीशु ने, क्या किया? सब बोले हालेलुया, और सब मुझे देखिए, बाइबल छोड़ दीजिए। यहां पर उसने क्या कहा? यीशु कहता है किससे? पेड़ से। यीशु ने इस पेड़ से कहा, आगे इस पर हाँ अब से कोई इस अंजीर के पेड़ से कभी फल नहीं खाएगा। ये प्रभु ने उस पेड़ से कह दिया, अपने मुंह को इस्तेमाल किया। ठीक है, फिर प्रभु वहां से चला गया। उस जगह में प्रभु ने सेवकाई किया, और सेवकाई करने के बाद दूसरा दिन सुबह सुबह प्रभु वहां से लौट रहा है अपने चेलों के साथ। और घटना सुनिएगा क्या हो रहा है, उसका 20 से पढ़ दीजिएगा। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे, उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। कौन से अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा? जिसको एक दिन पहले यीशु ने बोला कि इस अंजीर के पेड़ से कोई फल ना खाने पाए। आज चेले लोग देख रहा है कि वो अंजीर का पेड़ जो है जड़ तक क्या हो गया है? सूख गया है, वो भी एक दिन में। और आगे पतरस को याद आया कुछ बातें। हाँ, उसने उससे कहा हे रब्बी, मतलब वो प्रभु से कह रहा है, हे रब्बी देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने अपना मुंह खोलकर श्राप दिया था वो सूख गया है। आगे आप सुनिए, यहां से शुरू होता है नया टीचिंग। अब यीशु क्या कहना चाह रहा है पता है? यीशु ने उस अंजीर के पेड़ को मुंह के बोलियों के द्वारा क्यों सुखाया? ताकि चेले लोग सीखे कि कहां दुआ करना है और कहां पे आज्ञा देना है। यीशु ने अपने चेलों से कहा, क्या कहा? परमेश्वर पे विश्वास रखो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां जितने लोग बैठे हुए हैं आप सब परमेश्वर पे विश्वास करते हैं कि नहीं करते? जो लोग परमेश्वर पे विश्वास करते, थोड़ा बोलिए ना हालेलुया। मतलब आप सब विश्वास करते हैं, ये वचन आपके लिए है। यीशु ने कहा कि तुम जो परमेश्वर पे विश्वास करते हो, मैं तुमसे एक बात सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से, क्या शब्द आया है वहां पे? जो कोई इस पहाड़ से कहे, प्रभु बोलता कल तो मैंने इस पेड़ से कहा था, आज मैं तुझे एक नया होमवर्क देता हूं, नया टास्क देता हूं, नया काम देता हूं तेरे विश्वास को परखने के लिए। उसने कहा क्या प्रभु? मैं तुमसे कहता हूं कि तू एक काम करना, जो परमेश्वर को दिल से विश्वास करता है, अगर वो इस पहाड़ से क्या करे, कहे तो तू उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, और अपने मन में शंका या संदेह ना करे, वरन विश्वास करे, जो मैं कहता हूं
वह हो जाएगा, वो तेरे लिए वैसा ही हो जाएगा। सब बोले हालेलुया। सुनिए मेरे बातों को। प्रभु कहता है, हे मेरे बेटे, मतलब मेरे चेले लोग, सुनो। एक छोटा सा पेड़ को सुखाना था, मैंने मुंह खोला और सुखा दिया। मैं तुझे एक बात कहना चाहता हूं, तुम लोग पेड़ नहीं सुखाओगे, तुम लोग पहाड़ों को उखाड़ोगे। और लेकिन पहाड़ों को उखाड़ने के लिए क्या करोगे? 40 दिन के उपवास में चले जाना, बहुत दुआ करना, मीट मछली खाना छोड़ देना, प्रार्थना करते रहना, खूब प्रार्थना करना और बोलना, पहाड़ उखड़ जा, उखड़ जा, उखड़ जा। तो उसने पूछा होगा, प्रभु फिर होगा क्या? प्रभु बोले, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि प्रभु ने यहां पर यह नहीं कहा कि पहाड़ को उखाड़ने के लिए प्रार्थना करो, प्रभु ने कहा पहाड़ को बोलो। आज मसीह लोग क्यों आशीषित नहीं है मालूम है? क्योंकि मसीह लोग जिसको बोलना चाहिए उसके लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। इसलिए मसीह लोग आशीषित नहीं है। मेरे बातों को समझिएगा। प्रभु इतने बड़े पहाड़ को उखाड़ने के लिए क्या बोला कि तुम उसे बोलो। अरे पहाड़ क्या दर्शाता है मालूम है? प्रभु ये बोलना चाह रहा है, तुम लोगों के जिंदगी में जो पहाड़ों की जैसा समस्या है, तुम्हारे जिंदगी में जो पहाड़ों की जैसा रुकावटें हैं, तुम्हारे जिंदगी में जो पहाड़ों के जैसा मुसीबत कुंडली लगाकर तेरे घर में, तेरे जिंदगी में बैठा हुआ है, उसको ऐसा बोलो कि हट जाओ और जाके समुद्र में गिरो, वो गिर जाएगा। लेकिन हम विश्वासी क्या करते हैं उन पहाड़ों को हटाने के लिए? हम उस पहाड़ों को हटाने के लिए आप लोग क्या करते हैं? हम अपनी वाइफ को बोलते हैं, सुनिए जी, जल्दी से नाश्ता बनाकर दे दीजिएगा, आज मन बहुत दुखित है, इसलिए आज नाश्ता खाने के बाद मैं 3 घंटा प्रार्थना करने जा रहा हूँ। किसके लिए? वो जो लोन पास नहीं हो रहा है 1 महीना से, उस लोन पास होने के लिए मैं आज से क्या करूँगा? मैं प्रार्थना में बैठूंगा। उनका वाइफ भी बड़ा बढ़िया से पराठा वगैरह बनाकर दे देता है और वो रूम में जाकर प्रार्थना करता है, हे प्रभु वो लोन पास हो जाने पाए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। 3 घंटा प्रार्थना करने के बाद कॉल करता है बैंक में, मैनेजर साहब कुछ हुआ? नहीं, आपका लोन तो और 15 दिन तक नहीं होगा। आपका चेहरा पूरा घोड़ा जैसा लटक जाएगा। आप सोचोगे मैंने 3-3 घंटा मैंने प्रार्थना किया, उसके बावजूद मेरा लोन पास क्यों नहीं हो रहा है? तो मेरा प्रभु कहता है, बेटा एक बात बताएं, लोन पास होने के लिए प्रार्थना मत कर, लोन को आज्ञा दे कि तेरे लिए निकल कर आ जाए। हम लोग आज्ञा नहीं देते हैं। परिवार के लोग आपस में क्या बात करना चाहिए मालूम है? कभी कभी हम परिवार के लोग, हस्बैंड बोलता है पता है मैंने 5 लाख का लोन लिखा है, वाइफ बोलता है पता नहीं मिलेगा कि नहीं, कलमुई जैसा बात करता है। होता है आप लोग घर में ऐसा? हस्बैंड जाकर बड़े धूप में 5 लाख का लोन लिखा है ताकि घर में लोन आए, कुछ चीज निकल जाए। जब घर में आके वाइफ से कहता है मालूम है मैंने 5 लाख का लोन लिखा है, वाइफ बोलता है होगा कि नहीं क्या मालूम। अरे हम परमेश्वर के लोग हैं और वो लोन लिखने के बाद में हर दिन जरूर आप प्रार्थना करें, लेकिन मैं बताना चाहूंगा प्रार्थना से ज्यादा अपने विश्वास को काम में लाओ और अपने हस्बैंड एंड वाइफ आपस में बात करो, लोन जरूर पास होगा। ये लोन अगर तेरा कान है सुन ले, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मेरे लिए कोई दरवाजा रुक नहीं सकता, तुझे मेरे लिए खोलना पड़ेगा और लोन अपने आप आपके लिए खुलेगा। लेकिन हम क्या करते मालूम है? प्रभु प्रार्थना 3 घंटा, 2 दिन का उपवास, 3 दिन का उपवास। मैं उपवास और प्रार्थना के विरोध में नहीं हूं, लेकिन जो प्रभु कहता है उसको पहले मानो। हम उसको आज्ञा ही नहीं देते हैं, हम उसके बारे में बातें नहीं करते हैं। एक बात बताएं, एक दिन ऐसा हुआ परमेश्वर ने अब्राहम और सारा के पास आया और आके परमेश्वर बात करने लगा। तो सारा और अब्राहम का एक ही प्रार्थना था कि हे प्रभु मैं बहुत बूढ़ा होने जा रहा हूँ, तूने तो 75वां साल में मुझसे कहा था कि एक संतान देगा, अब तो 80 क्रॉस हो गया, अभी तक कोई संतान नहीं, और मेडिकल के हिसाब से मेरा और मेरे वाइफ का बच्चा होने का जो शक्ति है धीरे धीरे क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। और वो लोग लगातार ना प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। एक दिन प्रभु आकर उन लोगों के तरीका को चेंज किया। मैं आपको बताऊं क्या तरीका चेंज किया। आप बाइबल अगर पढ़ने वाले लोग हैं आपको मालूम होगा अब्राहम का नाम पहले क्या था, सारा का नाम पहले क्या था? सारे। प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे कलीसिया में कुछ लोग वचन को पढ़ते हैं। तो पहले नाम था सारे और पहले अब्राहम का नाम था अब्राम। आपको मालूम है सारे का मतलब क्या है, अब्राम का मतलब क्या है? सारे का मतलब होता है एक बच्चे का माँ, अब्राम का मतलब होता है एक बच्चे का पिता। लेकिन परमेश्वर ने बोला हे सारे, हे अब्राम सुन, मैं तुझे एक नया नाम देता हूँ। तो उसने बोला क्या नाम? तेरा नाम आज से अब्राम नहीं, तेरा नाम आज से अब्राहम रखा जाएगा। और हे सारे, तेरा नाम आज से सारे नहीं बल्कि आज से तेरा नाम सारा रखा जाएगा। क्या मतलब है अब्राहम का? अब्राहम का मतलब है बहुत संतानों का पिता।
क्या मतलब है सारा का बहुत संतानों की माता। अब क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिकली विश्वास कैसे काम करता है। अब जब सारा सुबह नींद से उठी, उसने आकर अब्राम को अब्राम नहीं कहा, उसने अब्राहम को अब्राहम कहा। और अब्राम ने अपने स्त्री को सारे नहीं कहा, अब्राम ने अपनी स्त्री से सारा कहा। तो अब्राहम सारा बोलते बोलते एक ऐसा मिरेकल हुआ, 100 साल में प्रभु ने एक संतान उसको दिया। आमीन। और केवल एक संतान नहीं, आज भूमंडल के सारे मसीही सब अब्राहम और सारा का संतान है। क्यों मालूम है? उन लोगों ने प्रैक्टिकली एक दूसरे को बोलकर इस बात को करने के लिए कोशिश किया। इसलिए जब हमारे जिंदगी में तकलीफ है, बीमारी है, अशांति है, कभी कभी जब प्रार्थना से नहीं जा रहा है, आप प्रार्थना छोड़ो और उस चीज के लिए क्या बोलो, हे बीमार मैं प्रार्थना करता हूं, मेरा हृदय में अगर प्रभु वास करता है तो बीमारी के लिए कोई जगह नहीं। मालूम है चला जाएगा, लेकिन हम लोग उसके लिए क्या करते रहते हैं? प्रार्थना करते रहते हैं। इसलिए कुरिन्थियों का किताब उसका 4:13 में लिखा गया है, अगर विश्वास का आत्मा हमारे अंदर है इसलिए तो मैं बोलता हूं। आप लोग बोलते हैं? अगर बीमार है तो बोलते हैं? बीमार है तो कभी सुबह उठकर, मान लीजिए आपको 3-4 दिन से पेट में प्रॉब्लम है, सुबह घुटने में टेक कर ऐसे बोलते हैं कि हे मेरे परमेश्वर मैं तेरा मंदिर हूँ, मेरे अंदर में ये इस तरह का दर्द रहने का कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम से मैं अधिकार लेता हूँ और इस दर्द से कहता हूँ निकल जा मेरे शरीर से। ऐसा कभी कभी आप लोगों ने अपने लिए प्रार्थना की है? आपने पास्टर के पास जब आए होंगे, पास्टर मैंने आपके लिए ऐसा प्रार्थना किया, प्रभु मैं आज्ञा लेता हूं यीशु के नाम से इसका पेट तेरा दूर हो जाए। लेकिन क्या आपने कभी अपने लिए प्रार्थना किया है? क्या कभी आपने अपने लिए प्रार्थना किया है? प्रभु कहता है अपने लिए बोल के देख। जब आप बोलोगे आपका जीवन बदलेगा। एक आखिरी बात मैं बताकर समाप्त करना चाहूंगा। एक छोटा सा लड़का था, एक दिन उसको पता चला कि फलस्तीनियों में से एक बहुत लंबा हट्टा कट्टा 9 फीट का आदमी इजरायलियों से कहता है कि तुम लोगों में कोई भी मर्द नहीं जो मुझसे लड़ पाए। तो ये चीज़ एक छोटा सा लड़का को पता चला जिसका नाम था दाऊद। और दाऊद बोला मेरा कलेजा जल गया है कि उसने परमेश्वर का निंदा किया। दाऊद दौड़ा और दौड़ के 5 पत्थर लेके आया। और दाऊद क्या बोलता है मालूम है? उस बड़ा सा सूरवीर सुरमा को जो बहुत 9 फुट के हाइट का था, जिसका नाम गोलियात था, उसने गोलियात को क्या कहा मालूम है? समझिएगा मेरे विश्वासियों, ध्यान से सुनिएगा प्रभु के लोगों। इससे पहले कि दाऊद गोलियात को मारा, दाऊद ने अपने मुंह से गोलियात को मारा। उसने गोलियात को दाऊद ने कहा आज ही मेरा परमेश्वर तेरा सर मेरे हाथ में कर देगा। हालेलुया। विश्वासीगण ये नहीं बोलता है आज ही परमेश्वर तेरा सर मेरे हाथ में करेगा 50-50। हम लोग प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं ठीक तो हो जाएंगे ना, ठीक हो जाएगा लेकिन पैरासिटामोल ले लो। हम लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन बोलते हैं प्रार्थना तो किए हैं लेकिन जाकर थोड़ा डॉक्टर को दिखा दो। मैं बोलना ये चाहूंगा, दृढ़ विश्वास हर समय पहले ऐलान करता है कि जो मैं देखना चाहता हूं। हालेलुया। अगर आपके बच्चे लड़खड़ा कर चलते हैं ना, तो आपके बच्चे को देखकर लड़खड़ाते हुए जो चल रहा है उसको ना देखे, आप विश्वास के आंखों से देखो कि आपका बच्चा वही लंगड़ा हुआ पाँव में दौड़ रहा है। उस चीज को देखते हुए बोलो मैं कमान करता हूं यीशु के नाम से कि मेरा बच्चा सही से चलेगा। लेकिन हम लोग जो देखते हैं ना उसी को अपना सच मान लेते हैं, जो देख रहे हैं उसी को सच मान लेते हैं, इसलिए परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर पाता। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा काम कर पाता है? जो देखते हैं उसको सच मान लेते हैं। दाऊद ने क्या देखा मालूम है? दाऊद ने विश्वास से पहले देखा कि मैं गोलियात के पास गया, मैंने गोलियात को मारा, गोलियात के ही चाकू से या तलवार से गोलियात के सर को काटा और उसके सर को मैं हाथ में क्या किया? पकड़ा। उसने अपने आंख बंद करके विश्वास से देखा और इसलिए उसे मारने से पहले गोलियात को वो चैलेंज किया, आज ही मेरा परमेश्वर तेरे सर को मेरे हाथ में कर देगा। हालेलुया। और रिजल्ट आपको मालूम है क्या हुआ? गोलियात के हाथ में दाऊद का सर नहीं था, किंतु दाऊद के हाथ में गोलियात का सर था। मैं बोलना ये चाहता हूँ, प्रार्थना करो लेकिन प्रार्थना से ज़्यादा प्रभु के नाम से उसके वचन को लेकर क्या करो? क्लेम करो, क्योंकि ये उसका वचन है। वो परमेश्वर अपने वचन को अपने नाम से बहुत ऊंचा रखा है। हालेलुया। मालूम है मैं कभी कभी जब बाइबल पढ़ता हूँ ना, एक बार मैं बाइबल पढ़ रहा था, एक वचन आ गया, मुझे बहुत अच्छा लगा।
जब वचन आ गया, मैं उस समय में प्रार्थना कर चुका था, प्रार्थना करके मैं बाइबल पढ़ रहा था, लेकिन जैसे वो वचन आया मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फिर से घुटने में आ गया, उस बाइबल को, उस वचन को मैंने छुआ और मैंने प्रभु से बोला, प्रभु तेरा वचन कहता है ऐसा तू करेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ ठीक यही वचन मेरे हृदय में आज से तू कर दे परमेश्वर। मैंने प्रार्थना किया और जब जब मुझे बाइबल में अच्छा अच्छा वचन मिलता है तब तब उस वचन को मैं छू कर मेरे शरीर में, मेरे परिवार में, मेरे मिनिस्ट्री में, मेरे सेवकाई में आने के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मेरे खुदा को बोलता हूँ मैं तेरे वचन को क्लेम करता हूँ, आपको करना ही पड़ेगा और परमेश्वर करेगा, क्योंकि परमेश्वर बाध्य है। परमेश्वर के वचन को अगर दिखा दोगे ना, परमेश्वर आपसे मुकर नहीं पाएगा। जब किसी का बीमार चंगा नहीं होता, प्रभु को इतना याद दिला दो, प्रभु तेरे मार खाने से मैं चंगा हुआ। मैं आपको दावा करता हूँ आपके अंदर से बीमारी हट जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? केवल दुआ, केवल प्रार्थना, केवल आंसू, केवल पास्टर को बोलेंगे मेरे लिए प्रार्थना करो, और बहुत दुख और तकलीफ के साथ जीवन गुजारते हैं। प्रभु कहता है बेटा जो बीज मैंने तुझे बोने के लिए रखा था, तू टेबल के ऊपर अगर रखेगा तो उसमें से कभी अंकुरित नहीं होगा। उस बीज को ले और अपने घर के बाहर बो और देख तू फलवंत होगा। इसलिए प्रभु का वचन के अनुसार बोलना चाहूँगा, हम लोग कभी कभी बोल नहीं पाते हैं, लेकिन दिल से क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। घर जाइए और घर जाने के बाद एहेजकेल 37 अध्याय पढ़िएगा। अभी नहीं, घर जाके एहेजकेल 37 अध्याय पढ़िएगा। वहाँ पे परमेश्वर एहेजकेल को बड़े सामर्थ से भरता है, बड़े अभिषेक से भरता है और एहेजकेल को बाहर लेके आता है और एहेजकेल को बोलता है बेटा तुझे क्या दिखाई दे रहा? एहेजकेल कहता है प्रभु मुझे टुकड़ा 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 हड्डी दिखाई दे रहा है। तो प्रभु पूछता है एहेजकेल से, क्या तुझे विश्वास है कि हड्डी में जान आएगा, हड्डी में मांस चढ़ेगा, हड्डी में नस आ जाएगा, हड्डी में चमड़ा आएगा? क्या तुझे विश्वास है? तो एहेजकेल बोलता प्रभु तू जानता है। तब परमेश्वर एहेजकेल से कहता है खड़ा हो जा और एक काम कर, इस हड्डी से अपना मुंह खोलकर भविष्यवाणी कर कि हे हड्डी जुड़ जाए, ऐसा तू बोल और देख ये हड्डी अपने आप में जुड़ जाएगा। मालूम है उस तराई में खड़ा होकर एहेजकेल बोलने लगा, हे हड्डियां तू जुड़ जा, तुझ में मांस चढ़े, तुझ में नसें आ जाए, तुझ में चमड़े आ जाए। ऐसे एहेजकेल ने भविष्यवाणी किया और जैसे एहेजकेल अपना मुंह खोला, बाइबल बताता है टूटा टूटा हड्डी क्या होने लगा? हिलकर जुड़ने लगा। जो टुकड़ा हड्डी था वो हिलकर जुड़ने लगा। धीरे धीरे उस पर नस आया, धीरे धीरे उसमें चमड़ा आया। ऐसे करते 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 एकदम हर इंसानों के जैसा वो चीज बन गया और कई सारे लोग ऐसे पड़े हुए हैं। तब प्रभु ने उससे फिर से कहा, हे एहेजकेल क्या तू विश्वास करता है कि इस पर जीवन आएगा? तो परमेश्वर एहेजकेल से बोलता है फिर से अपना मुंह खोल और भविष्यवाणी कर। एहेजकेल फिर से अपना मुंह खोलता है और भविष्यवाणी करता है कि हे जो क्या बोलते हैं बिना प्राण के प्राणी जो तुम लोग सोए हुए हो, मैं भविष्यवाणी करता हूं कि तुम में प्राण आए। बाइबल कहता है वो सब मरे हुए लोग धीरे धीरे क्या होने लगे? जिंदा होने लगे। और बाइबल कहता है एक बड़ा सेना बन गया। क्यों मैं बात आपको बता रहा हूं? टूटा हुआ हड्डी जोड़ने के लिए परमेश्वर क्या कहता है? एहेजकेल से अपना मुंह खोल और क्लेम कर। पहाड़ को उखाड़ने के लिए परमेश्वर अपने चेलों से क्या कहता है? बोल उससे। परमेश्वर ने सृष्टि करने समय क्या कहा? उजियाला हो। यीशु मसीह ने लाजर को जिलाने के लिए क्या कहा? हे लाजर तू बाहर आ जा। आज हमारे जिंदगी में कुछ तकलीफ, अशांति, बीमारी, बंधन, बाधा, रुकावट जब हमारे जिंदगी में है, आज के बाद हमारा एटीट्यूड कैसा होगा? आज के बाद हमारा विश्वास में बोलना कैसे होगा? आज के बाद अगर हमारे जिंदगी में कोई भी तकलीफ आएगा, हम उस तकलीफ को देखकर बोले, हे तकलीफ मैं तुझे बोलता हूं यीशु की आज्ञा लेकर मेरे अंदर से निकल जा। मेरे लड़कों को छोड़ दे, मेरे वाइफ को छोड़ दे, मेरे पति को छोड़ दे, मेरे परिवार से तकलीफ दूर हो जा। जब आप परमेश्वर के वचन को लेके क्लेम करेंगे, परमेश्वर आपके घर में वो चीज को करना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए कुछ जगह में दुआ करें और कुछ जगह में दुआ नहीं बल्कि क्या करे? क्लेम करे, आज्ञा दे। और कुछ जगह में दुआ में काम नहीं होता है, कुछ जगह में आपको क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। प्रभु ने बोला ना कि पहाड़ को हटाने के लिए क्या मत करो। आप में से कितने अपने घर के पहाड़ जैसे तकलीफ, अशांति को हटाने के लिए प्रार्थना करते हैं? आज के बाद प्रार्थना मत करो। क्या करो? क्लेम करो।
और प्रभु से बोलो एकदम अधिकार के साथ, प्रभु क्या मैं तेरा बेटा नहीं? क्या मैं तेरे लहू से धोया हुआ बेटा नहीं? क्या मैंने तेरे नाम से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया? क्या मैं तेरे रास्ते पे सिधाई के साथ नहीं चलता? अगर चलता हूं, इस वचन को तू छू और मेरे जिंदगी की तकलीफ को आज ही दूर कर परमेश्वर। और आपका परमेश्वर उतर आएगा आपके लिए, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को लेकर क्या कर रहे हैं? क्लेम कर रहे हैं। हालेलुया। समझ में आया आप लोगों को? विश्वास 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 बोलने से नहीं होता है, विश्वास को अपने मुंह से वो अंगीकार करना पड़ता है। हालेलुया। विश्वास को अपने मुंह से अंगीकार करना पड़ता है। आप जो देख रहे हैं वो नहीं, आप जो देखना चाह रहे हैं उसके लिए आप अंगीकार करो। हालेलुया। आपके बच्चे अच्छे नहीं पढ़ रहे हैं, आप बोलोगे कि मेरे बच्चे अच्छे नहीं पढ़ रहे हैं, इनका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, आप अपने बेटे या बेटी जो अच्छे नहीं पढ़ रहे उसको मत देखो, आप अपने बेटे को बेटी को किस रूप में देखना चाहते हैं? अगर इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस ऑफिसर में देखना चाहते हैं तो वही देखते हुए आंखों से कहो, मैं क्लेम करता हूं मेरे बच्चों पर इस आशीषों को आने के लिए। प्रभु मैं क्लेम करता हूं कि मेरे बच्चों में आशीषें आए। जरूर आपके बच्चे आज बिगड़े हुए, लेकिन देखिएगा कुछ दिनों में उसका जीवन बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके बच्चों को सुधारने के लिए खुद आपका परमेश्वर उतर आएगा, क्योंकि आपने अपने परमेश्वर को क्लेम कर दिया। एक आखिरी बात, फिर मैं प्रार्थना में जाना चाहूंगा। जब प्रभु अपने परमेश्वर अपने 6 लाख लोगों को लेकर जब मिस्र से कनान जा रहा था, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने कहा सबको मैं कनान पहुंचाऊंगा। लेकिन वो लोग कनान में जाने के रास्ते में बीच में सारे 6 लाख इजरायली बहुत परमेश्वर से ये करने लगे, बलवा करने लगे। जब बलवा करने लगे तब परमेश्वर नाराज हुआ और परमेश्वर ने कहा मूसा से, मैं सब लोगों को मार डालूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं सब लोगों को मार डालूंगा। लेकिन मालूम है परमेश्वर ने उन सब लोगों को उस समय नहीं मारा, बाद में मारा था, लेकिन उस समय परमेश्वर ने उन लोगों को सबको छोड़ दिया। क्यों मालूम है? एक व्यक्ति वहां था, मूसा। परमेश्वर कहता है कि हे परमेश्वर, अगर तू उसे मार देगा तो तू जो उन लोगों को छुड़ा कर ले आया है और तूने कहा कि उनको मैं मिस्र से कनान पहुंचाऊंगा, तो पूरे जाति में तेरा नाम बदनाम हो जाएगा। तब परमेश्वर क्या बोलता है मालूम है? आप सोचोगे तो हैरान हो जाएगा। परमेश्वर बोला, तू ठीक कह रहा है, मैं मेरे लोगों को नहीं मारूंगा। मुझे कभी कभी लगता है प्रभु मैं आपको समझा सकता हूं। प्रभु कहता तू मुझे समझा सकता है अगर वो चीज मैं वचन में लिख के रखा हूं तो। अगर आपके परिवार में बहुत कोई पाप में है, कोई आपके पड़ोसी बहुत गंदे काम में है, अगर वो मृत्यु के कगार में भी है, अगर आप प्रभु से बोलोगे प्रभु मैं चाहता हूं कि तू उसे मत मार, प्रभु बोलेगा कोई वचन तू मुझे दिखाएगा। अगर प्रभु बोलेगा प्रभु मैं वचन दिखाता हूं, प्रभु बोलेगा मैं मृत्यु का हाथ उसके ऊपर से हटा लूंगा। आप अपने परमेश्वर को बोलकर उसके मन को बदल सकते हैं। मूसा ने प्रभु से कहा, मुझे ऐसा लगा कभी कभी आप लोगों में ऐसा होता है ना, कभी कभी मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि पापा घर में आया, अपने बेटी और बेटा के ऊपर बहुत गुस्सा हो गया और मारने ही वाला था, लेकिन उसका पत्नी उसको हाथ पकड़कर क्या कर दिया, थोड़ा कोना में लेके गया और कुछ खुसर बातें किया। और वहाँ पर उसका पापा आके बोला दोबारा मत करना, ठीक है अभी आज मैं छोड़ रहा हूँ, दोबारा मत करना। तो उसके ऊपर जो डंडा पड़ने वाला था, वो डंडा पड़ने से रोका कौन? उसका वाइफ। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मूसा भी परमेश्वर को ऐसे ही कुछ बोल के उस दिन का घटनाओं को क्या कर दिया, टाल दिया। हम भी ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बस एक चीज याद रखिएगा, आज के बाद विश्वास दिल में है मत बोलिएगा मेरा विश्वास दिल में है, लेकिन मुंह से मैं क्या करूंगा, अंगीकार करूंगा। आपके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, प्रभु से अंगीकार करो मेरे बच्चे अच्छे होंगे यीशु के नाम से। आपके परिवार में अशांति है, अंगीकार करो यीशु के नाम में मेरे परिवार में शांति आ रहा है। आपके लिए अच्छा जॉब नहीं है, अंगीकार करो यीशु के नाम से मुझे अच्छा जॉब मिल रहा है, प्रभु आपको देगा। आपके घर में बहुत सारे मुसीबत और बाधाएं हैं, यीशु के नाम से प्रभु के वचनों को लेकर अंगीकार करो तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। इसलिए मैंने ये बात को कहा, उससे बुरा मत मानिएगा। जिसको वचन कम मालूम उनके जीवन में कम आशीष है, जिसको वचन ज्यादा